दो महीने पहले असेंबली में मैंने कहा, सीएम साहब जूनियर कॉलेज तो हो गया, 12th के बाद बच्चा क्या करना? तो बोले अकबर साहब पढ़ा दिया ना। आप बोले पहली से लेके 10वीं तक रहना, खाना, कपड़ा, सोना का, किताबें और पॉकेट मनी सब दे रहा हूं। अब क्या? मैंने कहा नहीं, ये पूरों को डिग्री कॉलेज भी कर दो। ये भी हो गया ये भी। तो इस पर अब तक 9 बरस में 3068 करोड़ रुपया खर्च हुआ। कितना? 3068 करोड़। राजस्थान में पूरे 5 बरस में 1000 करोड़ भी खर्च नहीं हुआ बाबा। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, सिविल सर्विसेज ग्रुप 1, ग्रुप 2 की ट्रेनिंग के लिए 14 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। अब तक 49,310 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया गया। माइनॉरिटी स्टडी सर्कल्स पर 17 करोड़। आपको बताता हूं, सुनो, सिर्फ मुसलमान बच्चों की तालीम पर सालाना, मुसलमान बच्चों की तालीम पर सालाना 700 करोड़ रुपया तेलंगाना में खर्च होता है, सिर्फ तालीम पर। और यहां पे 100 करोड़ पूरा भी खर्च नहीं हो रहा 9 बरस में। अच्छा हां, सबसे अहम बात, 9 बरस में 5834 करोड़ रुपया खर्च हुआ। कितने मुसलमान बच्चे, स्टूडेंट्स को फायदा हुआ? सुनो, सवाल करो गहलोत से, सवाल करो कांग्रेस से। 27,08,693 मुसलमान बच्चों का फायदा हुआ तेलंगाना में 9 बरस में। और यहां हुआ? नहीं हुआ। शादी मुबारक, हां हमारे पास है, शादी मुबारक है। बच्ची गरीब है तो हुकूमत 1 लाख रुपया देती है, 1 लाख बच्ची की शादी के वास्ते। अब तक 2,76,225 बच्चियों की शादियां तेलंगाना में हो गई। 2,338 करोड़ रुपया हुकूमत ने दिया इन बच्चियों की शादी के लिए। यहां गहलोत कराए, आप वोट दिए ना? हां। फिर मैं अभी, जमील साहब ने मुझसे कहा कि एक मौजम साहब थे जो ट्रेन में मार दिया गया था, पुलिस वाले ने मारा था ना। आप वीडियो देखे या नहीं देखे? अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना असेंबली में खड़ा होकर कहा कि सिर्फ कसूर यह था कि चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मार दिया गया मुसलमान को। तो हुकूमत से मुतालबा किया कि तेलंगाना का एक, हमारे हैदराबाद का एक बंदा था जिसकी मौत हुई, शहीद हुआ, गोली मारी, उसको एक्स ग्रेशा दो, पैसा दिलाए, बीवी को नौकरी दिलाए, बच्चों के स्कूल में फ्री तालीम का इंतजाम कराए, मंजलिस से भी दिए। और यहां के भी एक मौजम साहब थे, असगर, क्या उनको एक पैसा दिए गहलोत? और हम वहां पे दिलाए। चलो वो छोड़ दो आप। और एक बात कहता हूं, यहां मेरे ईमान वाले मुसलमान भाई खड़े हैं, चेहरों पे दाढ़ियां हैं, सर पे टोपी है, और शायद इस मजमे में इमाम भी होंगे, मौजनीन भी होंगे मसाजिद के। तेलंगाना में मंजलिस और अकबर ओवैसी की वजह से 17,000 इमामों और मौजनों को महाना हुकूमत 5,000 रुपये देती है। मालूम आपको? मौजनों को हुकूमत देती है। अब इंशाअल्लाह 5,000 है ना, 20,000 तक आइंदा 5 बरस में लेके चले जाऊंगा मैं तेलंगाना में। यह हमारा काम है। अब तक 316 करोड़ रुपये दे दिए इमामों को, मौजनों को।
हर रमजान के ईद पर ईद गिफ्ट देते हैं, साड़ी देते, लुंगी देते, कुर्ता देते। कौन देते? मैं नहीं, हुकूमत से दिलवाता हूं। अब तक 275 करोड़ रुपया दे दिया गया है, उसमें 209 करोड़ रुपया 31 लाख लोगों को। तो मैं बताना यह चाहता हूं आपको कि हमने काम किया है, हमने काम किया है। अरे मुसलमानों, कांग्रेस ये समझ रही है कि अब हमको इनके लिए काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के वोटों का काम बीजेपी कर रही है, नरेंद्र मोदी कर रहा है कि मुसलमानों को डरा रहा है, मुसलमानों को लोग लिंच कर रहे हैं, मुसलमानों के दिलों में खौफ पैदा कर रहे हैं। मुसलमान के पास और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है सिवाय कांग्रेस के। नहीं, हमारी अपनी आवाज होनी चाहिए। याद रखो, याद रखो, मैदान बदर हो या मैदान ओहद हो या सलाउद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मुक़द्दस कब्जा किया, उस वक्त भी तेदाद कम थी, लेकिन जज्बे ईमानी और हरारत ईमानी मजबूत था। तेदाद मायने नहीं रखती, अज़म मायने रखता है, हौसला मायने रखती है, हिम्मत मायने रखती है। अज़म हो, हौसला हो, हिम्मत हो तो दुनिया की कोई ताकत तुमको शिकस्त नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। अरे मैं 5 मरतबा जेल जा चुका हूं, 40 दिन जेल में रह चुका हूं। जिस तरीके से हथकड़ियों बेड़ियों में रहने वाले मुसलमानों को गोली मार दी गई थी, मुझे भी मारने के लिए जेल में ये कांग्रेसियों ने, मैं सो रहा था तो बिच्छुओं को डाल दिया था, लेकिन अल्लाह ने उठा दिया और बिच्छू को मार दिया और जिंदा हूं। मुझे 3 गोलियां मारे, 3 गोलियां, फिर भी जिंदा हूं। 75 मरतबा चाकू तलवारों से मारे, फिर भी जिंदा हूं। नहीं मालूम वो क्या काम है जिसके लिए जिंदा हूं। शायद राजस्थान को आना था इसलिए जिंदा हूं, शायद आपसे मिलना था, जिंदा हूं। लेकिन ये बात कहूंगा, डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ना बीजेपी से डरने की जरूरत है, ना नरेंद्र मोदी से डरने की जरूरत है। मुसलमान जो कलमा पढ़ लेता है तो वो सिर्फ अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं। ये बीजेपी समझ रही है कि डर जाएंगे। अरे नहीं डरेंगे, किसी से नहीं डरेंगे, न घबराएंगे। सबका साथ, सबका विकास बोले, किसका साथ दिए, किसका विकास करे, किसी का नहीं करे। अब हम आए हैं और हम मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, हिंदू भाइयों का, सबका विकास हम करेंगे। अरे नरेंद्र मोदी, तेरा दिल छोटा है, तेरे दिल में हमारे लिए जगह नहीं, लेकिन हम मुसलमानों का दिल इतना बड़ा है कि हमारा दिल के दरवाजे और हमारे दफ्तर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, चाय वालों के लिए भी खुले हैं, मेवे वालों के लिए भी खुले हैं। जो बड़ाई है, जो भी काम कर रहा है, उन सब के लिए खुले हैं। भाई क्यों ऐसे आप अब बोलेंगे मैं बोला, मैं नहीं बोला, आप बोले, आप बोले। अरे लेकिन फिर भी डरने घबराने वालों में से नहीं है। जब एक चाय वाला वजीर आजम बन सकता है तो मुसलमान बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान के दस्तूर ने सबको बराबर का हक दिया है। नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गहलोत, तो सुन ले, हम दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हैं। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। इस मुल्क पे दाढ़ी वाले का भी उतना ही हक है जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है। ये मुल्क
सबका बराबर का था, बराबर का है, बराबर का रहेगा। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क हम सब हिंदुस्तानियों का है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है, सबका है। गॉड को मानने वाले का है, भगवान को मानने वाले का है, अल्लाह को मानने वाले का भी है, और जो भगवान गॉड अल्लाह को नहीं मानता उसका भी ये मुल्क है। चलो आओ हम सब मिलकर एक हो जाएं, मुनज़्ज़म हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं। अकबर ओवैसी ने आज जो बीज बोया है, ये बीज कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों जरूर एक फलदार दरख्त की शक्ल इख्तियार करेगा, और इस फल से हम सब इस्तेफादा उठाएंगे। मैं इतनी दूर आया, आपसे मुखातिब हुआ, बस मुझे एक चीज चाहिए। देंगे राजस्थान वालों? देंगे? एक जोरदार नारा लगा देना, ये मेरा हदिया है। अकबर ओवैसी दौलत के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, तुम्हारे पास आया है तो झोली फैलाकर, भिखारी बनकर मुसलमानों तुम्हारे इत्तेहाद की खैरात मांगने आया है। मेरे दामन में तुम्हारे इत्तेहाद की खैरात डाल दो, इस भिखारी के दामन को तुम्हारे इत्तेहाद से भर दो, और जोरदार नारा लगा दो, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। हिंदुस्तान, 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 मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन। 25 तारीख को आसमान में पतंग 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 ही दिखना है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।